राधे राधे। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे से ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत में विधि विधान से पूजन करने के बाद कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कि कथा पढ़ने या सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण व्रत वृत्ति को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन को बताया है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने से अक्षय पुण्य का भागी भी होता है। आइए अब सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष भगवान विष्णु की कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभा की पूजा की जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। वह पापी और अधर्मी था। वह बहुत हिंसक था और बहुत ही निर्दयी भी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हो रहा था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय में एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना के बारे में बताया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा कि उसने पूरे जीवन में पाप और अधर्म ही किया है। वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसके लिए वह कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर अंगीरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा भी करो। यह एकादशी का व्रत अश्विनी शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने महल लौट आया। अश्विनी शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण किया, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण भी किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी को एक बार फिर पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।